Hello friends, today we are going to talk about chapter number 4 of your EVS NCERT book, Our First School. The name of the chapter contains two terms. First term is Our First. R का मतलब होता है हमारा, फर्स्ट का मतलब पहला, और दूसरा टर्म है स्कूल यानी कि विद्यालय। हम सब स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, क्लास में सबकी मदद करना और भी बहुत सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। मगर स्कूल में आने से पहले हम घर पर ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, बात करना, दूसरों की मदद करना। ये सब चीज़ें हम स्कूल में आने से पहले ही अपने परिवार से ये सब चीज़ें सीख लेते हैं। We learn so many things when we come to school. हम स्कूल में आकर बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। But do you know which is our first school? मगर क्या आप जानते हो हमारा पहला विद्यालय कौन सा होता है? बताइए, हमारा पहला विद्यालय कौन सा होता है? बिल्कुल सही, हमारा पहला विद्यालय होता है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार तो हमें इन सब चीज़ों के सीखने का पता भी नहीं चलता। हमने कब चलना सीखा, कब बात करना सीखा, कब हम बड़ों की इज्जत करना हमने सीखा। ये सब कुछ अपने आप परिवार में रहते रहते हमें आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी और गम बांटते हैं। We learn to speak, to talk, many new habits, values, to express ourselves, to help others and to celebrate and enjoy together. हम घर पर बोलना, बात करना, पढ़ना और कई अच्छी आदतें, जीवन के संस्कार, जीवन के मूल्य और ख़ुद को किस तरीके से हम बयां कर सकते हैं, दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम परिवार से ही सीखते हैं। दूसरों की मदद करना, अपनी चीज़ को शेयर करना और खुशी सेलिब्रेट करना। फैमिलीज़ यानी कि परिवार दो टाइप के होते हैं। पहला न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा जॉइंट फैमिली। तो आइए बच्चों, हम इन दोनों टाइप की फैमिलीज़ के बारे में जानते हैं। जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली वो परिवार होता है जिसके अंदर सदस्य बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, बच्चे, कज़न्स। ये सब सदस्य एक साथ एक घर के अंदर अगर रहते हैं तो उस परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे तरह का परिवार है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटा परिवार। इस परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आइए मैं अपने परिवार के सदस्यों से आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरा परिवार और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। ये है मेरी पैटर्नल फैमिली। दे आर माई पेरेंट्स। ये मेरे माता पिता हैं। माई मदर एंड माई फादर। दे आर माई सिबलिंग्स। ये मेरे भाई बहन हैं। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। ये मेरी बड़ी बहन है। एंड ही इज़ माई यंगर ब्रदर। ये मेरा छोटा भाई है। दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। ही इज़ माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी। एंड शी इज़ माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। दिस इज़ माई अंकल्स फैमिली। ही इज़ माई अंकल। ये मेरे चाचा जी हैं। एंड शी इज़ माई आंट। ये मेरी चाची जी हैं। एंड दे आर माई कज़न्स। दिस इज़ माई आंट्स फैमिली। एंड शी इज़ माई आंट। ये मेरी बुआ है। एंड ही इज़ माई अंकल, मेरे फूफा जी। और शी इज़ माई कज़न। सो दिस इज़ माई पैटर्नल फैमिली। ये मेरे पापा की साइड के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। हम सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। नाउ दिस इज़ माई मैटर्नल फैमिली। दे आर माई
maternal grandparents. He is my grandfather, मेरे नाना जी, and she is my grandmother, मेरी नानी माँ. This is my uncle's family. He is my uncle, ये है मेरे मामा जी. She is my aunt, मेरी मामी जी, and they are my cousins. This is my aunt's family. ये मेरी aunt का परिवार है. She is my aunt, मेरी मौसी जी, and he is my uncle, मेरे मौसा जी, and they are my cousins. ये सब मेरी maternal family है. हम सब एक साथ तो नहीं रहते, मगर हम कभी कभी मिलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं. ये सभी लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे परिवार के सदस्य. All the family members are interrelated. सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि My mother's mother is my grandmother. मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी लगती हैं. My father and mother are my parents. मेरे माता पिता मेरे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं. My brother's son is my nephew. मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा लगता है, nephew. My mother is my father's wife. मेरी मम्मा मेरे पिताजी की वाइफ हैं, पत्नी हैं. My mother's husband is my father. मेरी मम्मी के पति मेरे पिता लगते हैं, my father. People live together are family members. जो सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं. फैमिली मेंबर्स आर सिमिलर. दिखने में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं. ये एक परिवार की तस्वीर है. दिस इज अ फैमिली फोटो. तो बच्चों, आप मुझे बताइए इनमें किन सदस्यों की शक्ल आपस में मिलती है. बिल्कुल सही बताया, इन दो परिवार के सदस्यों की शक्लें आपस में मिलती हैं. हो सकता है ये पिता और बेटी हों, फादर और डॉटर हों. चेहरे की बनावट के साथ साथ शरीर के काफ़ी अंग भी मिलते जुलते हैं. आपके परिवार में भी ऐसा होगा कि आपकी आँखें अपनी मम्मी या पापा में से किसी से मिलती हुई होंगी, या फिर आँखों का रंग किसी से मिलता होगा. एक परिवार के सदस्यों में इस तरह की समानता देखी जाती है. इसके साथ साथ कई बार आदतों में, हैबिट्स में भी ये समानताएं देखी जाती हैं. आइए हम जानते हैं अनवर के परिवार के बारे में. अनवर के जो परिवार के बड़े सदस्य हैं वो धोबी हैं, यानी कि कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन हैं. इसी वजह से अनवर और उसके कज़न्स भी अपने परिवार के सदस्यों की इस कार्य में हेल्प कराते हैं, मदद कराते हैं. आप भी अपने परिवार में कई लोगों की, कई सदस्यों की मदद करते होंगे. जैसे कि आप अपने बूढ़े दादा दादी को चलने में मदद करते होंगे, उनको कोई चीज़ चाहिए होती होगी तो आप लाकर दे देते होंगे. इस तरीके से आप अपने दादा दादी या नाना नानी की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं. आप परिवार के बाकी सदस्यों की भी सहायता कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, डस्टिंग कर कर, घर को क्लीन करके, साफ करके, पानी की बोतल भरने में मदद कर सकते हो. When you are happy or you are sad, you share your feelings with your family members. For example, when you are sad, you go to your mother and share your feelings. When you want to know about the past, you go to your grandparents. When you want to share your secrets, you go to your siblings. When you have done something wrong, you go to your father. In this way, we share many things from our family. We celebrate all the festivals together. We celebrate and enjoy together. We learn life skills, good manners, etiquettes, and values from our family. Every family is different. Every family has different customs and rituals. Like we should touch our elders' feet
We should pray before eating the food. We should remove our shoes before entering the house. These customs and practices and rituals may differ from family to family. So children, draw or paste the picture of your family and write the names of your family members. Project number 2. Draw a family tree and paste or draw the family members of your family. So children, that's all we are required to discuss in this chapter. Thank you for watching this video.